नमस्कार और वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की जो आपकी, मेरी, हम सबकी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सोचो, ये कानून 1904 का है। सवाल ये है कि क्या इतना पुराना कानून आज के नए भारत के लिए फिट बैठता है? चलिए इसी को थोड़ा खंगालते हैं। आपकी जमीन, आपका घर, ये सब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है। ये आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी सबसे बड़ी पूंजी। लेकिन जरा सोचिए, क्या इसकी रक्षा के लिए जो कानून बना है वो सच में आपकी मदद कर रहा है, या फिर वो आपको और भी ज्यादा चक्कर में डाल देता है? यही तो असली सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये कानून ऐसा लगता है जैसे ये हम आम लोगों के लिए बना ही नहीं है। ये तो बस वकीलों के समझने के लिए बनाया गया है। इसकी भाषा, इसके रूल्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि नॉर्मल इंसान तो इसमें बस उलझ के रह जाता है। बिल्कुल सही। ये एक लीगल मेज, एक कानूनी भूल भुलैया से कम नहीं है। इसके नियम इतने सख्त हैं और इसकी लैंग्वेज इतनी इतनी डिफिकल्ट है कि अगर आपके पास कोई लॉयर ना हो तो भूल जाओ कि आप इसे समझ भी पाओगे। ये सीधे सीधे आम आदमी और कानून के बीच एक मोटी दीवार खड़ी कर देता है। तो इसका अंजाम क्या होता है? ये कॉम्प्लिकेशन, ये जटिलता सीधे सीधे एक्सप्लॉइटेशन को दावत देती है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, देखिए। जब कानून कॉम्प्लिकेटेड होगा तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा, और जब लोगों में जागरूकता ही नहीं होगी तो प्रॉपर्टी खरीदते बेचते वक्त उनके साथ धोखा होने का, उनका आर्थिक शोषण होने का रिस्क कितना बढ़ जाएगा, सोचिए जरा। ओके, अब थोड़ा और डीप चलते हैं। इस कानून के अंदर जो फाइन प्रिंट है ना, उस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि कैसे इसके कुछ रूल्स सिचुएशंस को फेयर बनाने के बजाय और अनफेयर बना देते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एलियनेशन पर रोक। सिंपल भाषा में, आप अपनी ही प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकने वाली शर्तों पर पाबंदी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, कि भाई कोई मुझे मेरी चीज बेचने से कैसे रोक सकता है। लेकिन आयरॉनिकली प्रैक्टिस में ये रूल कई बार मालिक के खुद के राइट्स को ही लिमिट कर देता है। और यहां देखिए, सुरक्षा का तराजू कैसे एक तरफ झुका हुआ है। ये कानून कई मामलों में कर्ज देने वालों यानी लेंडर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जो इंसान प्रॉपर्टी ले रहा है उसकी सुरक्षा सेकेंडरी हो जाती है, वो पीछे रह जाता है। नतीजा, दोनों पार्टीज के बीच झगड़े और विवाद। सिंपल। अब आते हैं एक और बहुत बहुत सीरियस इशू पर। यह कानून बनाया गया अंग्रेजों के टाइम, और इसको बनाते वक्त उन्होंने हमारे देश की सदियों पुरानी परंपराओं को, हमारे रिवाजों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एक कल्चरल ब्लाइंड स्पॉट है। एक परफेक्ट एग्जाम्पल इसका है शमलात डे। शायद आपने सुना हो, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में ये कम्युनिटी लैंड ओनरशिप का एक ट्रेडिशनल सिस्टम है। मतलब जमीन किसी एक इंसान की नहीं, पूरे गांव या समुदाय की होती है। लेकिन ये कानून इस सिस्टम को समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के मलकाना हक पर फोकस करता है। और ये सिर्फ शामिलात दे की बात नहीं है। फैमिली के अंदर इनहेरिटेंस कैसे होगा, गांव के बड़े बुजुर्ग जो फैसले लेंगे उनका क्या, ऐसी कई चीजों को ये कानून नजरअंदाज कर देता है। सोचो, जब फॉर्मल कानून और सदियों से चले आ रहे रिवाज आमने सामने आते हैं तो ग्राउंड लेवल पर कितना कॉन्फ्लिक्ट, कितना संघर्ष होता होगा। खासकर महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर तो ये क्लैश और भी बड़ा हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम की। इस कानून के चक्कर में जो सिस्टम बना है वो जस्टिस डिलीवर करने में फेल हो रहा है। सीधे शब्दों में, प्रॉपर्टी के मामलों में इंसाफ पाना एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला प्रोसेस बन गया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आपने केस फाइल किया और फिर शुरू होता है इंतजार का सिलसिला। बीच में इतने प्रोसीजरल हर्डल्स आते हैं, इतनी लंबी कोर्ट की लड़ाई चलती है कि अपने ही हक को पाने में सालों निकल जाते हैं। और इस सब में इंसान फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से टूट जाता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, एनालिसिस साफ साफ कहता है कि इस एक्ट के अंडर अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना इतना स्लो प्रोसेस था कि लोगों को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल यानी कामकाज में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यही इस कानून की ग्राउंड रियलिटी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कानून में कुछ बड़े बड़े गैप्स भी हैं। जानते हैं क्या? ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर के हर एस्पेक्ट को कवर ही नहीं करता। इसकी वजह से बहुत सारी लीगल कंफ्यूजन पैदा होती है। तो सबसे बड़ा गैप क्या है? देखिए, ये कानून सिर्फ उन ट्रांसफर्स की बात करता है जो दो जिंदा लोगों के बीच होते हैं। लेकिन उन ट्रांसफर्स का क्या जो वसीयत यानी विल या विरासत के जरिए होते हैं? उसके बारे में ये कानून साफ साफ कुछ नहीं कहता, और इसी वजह से लोगों को और भी ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंसना पड़ता है। तो हमने इस कानून की कई प्रॉब्लम्स को देखा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अनफेयर रूल्स, इसका कल्चरल डिस्कनेक्ट। इतना सब जानने के बाद अब एक ही बड़ा सवाल मन में आता है
क्या अब वक्त आ गया है कि इसमें बदलाव किया जाए? तो आइए एक झटपट रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा? पहला, ये कानून आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, ये प्रॉपर्टी के मामलों में अनफेयर इम्बैलेंस पैदा करता है। तीसरा, ये हमारे ट्रेडिशनल रिवाजों को इग्नोर करता है। और चौथा, इसके कारण जस्टिस मिलने में ना सिर्फ देरी होती है बल्कि वो अधूरा भी रह जाता है। और आखिर में मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, क्या 1904 में बना एक कानून 21वीं सदी के इस मॉडर्न फास्ट पेस्ड इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और जमीनी हकीकतों की जरूरतों को पूरा कर सकता है? इस पर सोचना जरूरी है।